हालेलुया। परमेश्वर ने हमें नई जिंदगी दी, हमें बचाया ताकि वो अपनी महिमा, अपनी भलाइयों को हमारे जीवन से दिखा सकें और दुनिया हमें देखकर जान सके कि हम सब का एक पिता है, परमेश्वर जो स्वर्ग में है और जो हम सब की भलाई चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हर चीज को नापने के लिए एक माप बना है, लेकिन परमेश्वर का प्यार इतना गहरा, लंबा, चौड़ा और ऊंचा है। सागर की गहराई मापी जा सकती है, लेकिन परमेश्वर के प्यार को नापने के लिए आज तक कोई पैमाना नहीं बना। आमेन, हालेलुया। तू प्यार का सागर, दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, मैं सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, धन्यवाद, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। आमेन।
परमेश्वर प्यार का और दया का सागर हैं। हमने अब तक परमेश्वर की जो छवि सुनी थी वो बिल्कुल विपरीत थी जैसे वो वास्तव में है। परमेश्वर जैसा प्रेमी कोई नहीं हो सकता और हम सब की, हर मनुष्य की भलाई केवल उनमें है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अपने आप को हम पर जाहिर करने के लिए यीशु के द्वारा। बाइबल हमें बताती है यीशु ने आकर हमें बताया कि परमेश्वर पिता हैं, और जब कभी भी तुम प्रार्थना करते हो, हे पिता कह के प्रार्थना शुरू किया करो, क्योंकि तुम्हारा एक पिता है जो स्वर्ग में है, जो तुम्हें अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करता है। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको, धन्यवाद देते हैं हमें अपनी बहुतायत की आशीषों से आशीषित बनाने वाले परमेश्वर, हमें अपना सारा सामर्थ्य और अधिकार देने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें अपने संग सहभागी बनाने के लिए, हमें अपने राजदूत बनाने के लिए, हमें जैवन से बढ़कर ठहराने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं पिता, प्रभु आपने इन्हें ब्लेस किया है, इनकी सारी ज़रूरतें आपने क्रूस पर जो पहले ही यीशु में पूरी कर दी थी, प्रभु आज आपने इन्हें वो रेवलेशन दिया है प्रभु, वो प्रकाशन दिया है प्रभु, ताकि ये उसमें चल सके। धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन हैं प्रभु, ये सब आपके प्रिय बेटे और बेटियां हैं प्रभु, आप इन सब को ब्लेस करें, इनको और इनके अपनों को, इनके प्रियजनों को भी आप ब्लेस करें प्रभु। और आज का वचन रेमा बनकर हर एक के हृदय में काम करेगा, सबको ब्लेस करेगा प्रभु। और प्रभु जब आज का वचन हम आपसे सुनने और सीखने जा रहे हैं यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि और प्रकाशन खोलेंगे आप। जैसा कि हम चंगाई पे सीख रहे हैं प्रभु, आज भी आप चंगाई की बातों को हम पर और रिवील करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। आपकी शालोम शांति मैं हर एक के ऊपर जो यहाँ है और या जो ऑनलाइन है सब के ऊपर बोलती हूँ, और इनके अपनों के ऊपर बोलती हूँ प्रभु। ये हमेशा आपकी बहुतायत में चलेंगे, क्योंकि यीशु इन्होंने आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। धन्यवाद यीशु। आमेन, 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 आमेन। कि हम हीलिंग पे लगातार सीख रहे हैं, चंगाई पे लगातार हम सीख रहे हैं, हीलिंग पे सीख रहे हैं, तो आज भी हम चंगाई के विषय में ही सीखेंगे, ठीक है। और जितना अधिक हम सीखते हैं, सुनते हैं, उतना हम समझते हैं, और जितना अधिक हम समझते हैं, रेवलेशन प्राप्त करते हैं, प्रभु से प्रकाशन प्राप्त करते हैं, और जितना प्रकाशन आएगा फिर हम उस ब्लेसिंग में चलते हैं जो हमें मिली है, ठीक है। तो आज भी मैंने इसीलिए इस हफ्ते भी, और हो सकता है अगले हफ्ते भी, मुझे नहीं पता, मैंने इसीलिए इसको चुना बिकॉज़ हम सब की लाइफ में हमें टाइम टू टाइम, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमें रेवलेशन ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, तो हम फिर उसमें कैसे चल सकते हैं। तो आज भी जो शुरू करना चाहती हूँ मैं वचन, वो जिससे मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली, जैसा कि मुझे पता नहीं था, मैं जबकि बाइबल की शिक्षा भी ले चुकी थी 4 महीने तक, और बाइबल की शिक्षा लेने के बावजूद भी हम कई बार सोचते हैं मैंने BTH कर लिया या मैंने MTH कर लिया, मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मैंने बहुत सीख लिया, पर ये सच नहीं है। बहुत बार आपने कितनी भी शिक्षा ली हो, पर जो चीज़ें हमें पवित्र आत्मा सिखाना चाहते हैं, जो हमें परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, वो रेवलेशन जो हमें अंदर से वो देना चाहते हैं, हम उससे चूक जाते हैं। तो हम ज्ञान के पीछे नहीं भागते, बट जो हमें अंदर से परमेश्वर का आत्मा सिखाता है वो हम उसे सीखते हैं। तो मैंने जब आपको ये बोल रही हूँ कि मैंने बाइबल की शिक्षा भी ले ली थी, है ना, 4 महीने तक, लेकिन उसके बाद भी जीवन में वो शांति, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, कुछ है जो मुझे भी सीखना बाकी है, कुछ है जो मुझे अभी नहीं पता है। तो मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कहीं मेरे अंदर बेचैनी भी थी कि वो क्या है जो मुझे जानना है। तो मेरी एक बहुत अच्छी टीचर थे, सिस्टर ऑड्री मैक, तो मैंने उनको मैसेज किया फिर फेसबुक के थ्रू
कि मैं बहुत रेस्टलेस हूँ और मुझे मतलब लग रहा है कि अभी मैं कुछ चूक रही हूँ, मुझे जो अभी जानना है, तो आप मेरी प्लीज़ हेल्प करो। तो फिर उन्होंने मुझे हेल्प की, मुझे वचन बताया, मुझे उन्होंने एक दो ऐसे प्रचारक थे जिनका नाम मुझे बताया कि प्रतिभा आप इनको सुनो और आपको मदद मिलेगी। तो इतना ही उन्होंने मुझे बोला, लेकिन चल रहा था मेरे अंदर, मेरे जीवन में चल रहा था। तो फिर एक दिन प्रभु ने मुझ पर वचन, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझ पर रिवील ऐसे किया जैसे बहुत बार तो बाइबल पढ़ती थी, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि नए नियम, पुराना नियम जो है उसमें पुरानी वाचा थी, नया नियम जो है उसमें नई वाचा आ चुकी है। तो जिस दिन मैं हमेशा पुराना नियम और नया नियम जानती थी, लेकिन पुरानी वाचा नई वाचा टर्म को मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया था। तो प्रभु ने उस समय मुझे ये दिखाया और उसके बाद मैं पूरी तरह से उसमें अपने आप को पूरा उसमें डाल दिया अपने आप को कि मुझे बस इसको समझना है। क्योंकि अगर मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अब मैं नई वाचा के अंदर में हूँ, और नई वाचा जो कि हमने पढ़ते हैं इब्रानियों 8 में पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं हम कोई यहूदी नहीं है, हम कोई इजरायली नहीं है, हम कोई क्रिश्चियन नहीं है, क्रिश्चियन धर्म से नहीं है हम में से कोई भी, लेकिन हम सब उस एक सच्चे परमेश्वर से हैं। और जब हम उस एक सच्चे परमेश्वर को हम जब जानते हैं, तो हम हिस्ट्री में भी जाते हैं कि हम जिस एक सच्चे परमेश्वर को विश्वास करते हैं वो कौन है, वो कैसे पिता हैं, उन्होंने क्या किया है। हम पास्ट को भी देखते हैं और हम प्रेजेंट को भी देखते हैं, तभी हम ज़्यादा गहराई से इन चीज़ों को समझ पाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। समझ रहे हैं आप? तो इब्रानियों 8 ने मेरी बहुत आंखें खोली जब मैंने इब्रानियों 8 में पढ़ा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा था कि इब्रानियों 8 के 6 में लिखा है कि पहले पुरानी वाचा में, पुराने नियम में याजक होते थे जो बाहरी तौर पर सेवा किया करते थे मंदिर में। तो लिखा है कि उन सब से बढ़कर जो सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी बेटर कवेनेंट के साथ, और भी उत्तम वाचा के साथ वो हमारे पास अब हमारे लिए आए यीशु इस दुनिया में। हाँ, पुरानी वाचा जो थी पुराने नियम में थी, लेकिन जब यीशु आए, बाइबल हमें बताती है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु द्वारा पहुंची। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सच्चाई बहुतायत से मसीह यीशु द्वारा हम तक पहुंची। और वो जो बहुतायत से बहुत सारा अनुग्रह, बहुत सारी सच्चाई जो हम तक पहुंची, बाइबल हमें बताती है वो नई वाचा है। वो क्या है? नई वाचा है जो यीशु तक के द्वारा हमारे तक पहुंची। नई वाचा मतलब नई वसीयत, आपको समझना आसान हो जाएगा। नई वसीयत, पुरानी वसीयत जो है वो परमेश्वर ने ख़त्म कर दी। आज भी लोग उस पुरानी वसीयत के पीछे हैं। अगर किसी ने पुरानी वसीयत कैंसिल कर दी हो और आप उस पुरानी वसीयत को लेके घूमते रहे, हाँ, आप सोचे कि नहीं मैं तो बस, मेरे पास तो वसीयत है, और आप उस पुरानी जो कैंसिल हो चुकी आप उस वसीयत को लेके घूमते रहे, आपको कुछ मिलेगा? कुछ प्राप्त होगा? लाख वो वसीयत थी लेकिन वो कैंसिल कर दी गई है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर बोलते हैं ना, तो पूरे संसार, पूरे जगत को संभालने वाले, पालने वाले हम एक परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है? तो वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी रंग वेशभूषा के परमेश्वर नहीं है। वो हम सब के महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर ने जो पुरानी वाचा थी, जो मनुष्य पर निर्भर थी, जो मनुष्य के विषय में थी, जिसका पालन मनुष्य को करना था कि ये करना, ये नहीं करना। आज भी दुनिया कैसे चल रही है? ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। तो लोग यही सोचते हैं अगर मैंने ये किया तो मेरे जीवन में आशीष आएगी, मैंने अगर ये नहीं किया तो मेरे जीवन में आशीष नहीं आएगी। तो दुनिया के लोग आज भी ऐसे ही जी रहे हैं अपने जीवन को और उसी के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि अब हम उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है जो मनुष्य के कर्मों पर आधारित थी या मनुष्य के बलिदान पर आधारित थी। अब हम नई वाचा के नीचे हैं, नई कवनेंट, नई वसीयत हमें परमेश्वर ने दे दी है, जो हमारे विषय में नहीं, जो परमेश्वर के और यीशु के विषय में है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ लिखा है कि अब यीशु हमारे जीवन में आए हैं। पहले मंदिर में याजक होता था जो लोगों की सेवा करता था, जो शारीरिक था, लेकिन यीशु स्वर्ग से उतरे, हमारे लिए आए, हमारे याजक, हमारे महायाजक बनकर
इस समय वो हमारे महायाजक हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हर समय स्वर्ग में प्रार्थना करते हैं। तो वो लिखा है कि सबसे बड़ी सेवकाई यीशु की है। क्यों है? क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा के मीडियोकर बनकर आए, मध्यस्थ बनकर आए, उत्तम वाचा के, जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। तो हमारे पास आज नई वाचा है, और जो वायदे हैं परमेश्वर के वो हमें दिए गए हैं, जो और भी उत्तम है हमारे लिए। तो लिखा है, क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर नहीं ढूंढा जाता। तो पहली वाचा मनुष्य के लिए थी, ध्यान से समझना। पहली वाचा मनुष्य के पालन करने के लिए दी गई थी, पहली वसीयत, कि मनुष्य अगर इसका पालन करेगा तो इसको ये प्राप्त होगा, तो इसके जीवन में आशीष आएगी, तो ये चंगाई में चलेगा। अगर ये इसका पालन नहीं करेगा तो ये चंगाई में नहीं चलेगा, तो इसका जीवन फलवंत नहीं होगा। तो वो पूरी तरह इंसान के ऊपर डिपेंड करती थी। लेकिन अभी हमारे पास नई वाचा है, और बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने उस वाचा में दोष पाया, उस वाचा को निर्दोष नहीं देखा, कि उसको पता था मनुष्य, वाचा तो वो भी उत्तम थी लेकिन उससे उत्तम हमारे पास आई है। वो क्यों? वो वाचा भी अच्छी थी क्योंकि वो परमेश्वर ने दी थी वो वाचा। समझ रहे हैं आप? उस वाचा में दोष नहीं था, लेकिन मनुष्य में दोष था, वो उस वाचा का पालन नहीं कर सकता था। तो परमेश्वर ने ये देखा कि इंसान उस वाचा का पालन नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। बाइबल कहती है अगर वो 100 में से 99 बातों को परफेक्टली पूरा करता है, लेकिन अगर एक से भी चूक जाता है, याकूब 2 में लिखा है, यदि वो एक से भी चूक जाता है तो बाकी सारी का भी दोषी ठहरेगा। तो परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि मनुष्य उसका पालन नहीं कर पाएगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहते, याकूब 2 के 10 में ये लिखा हुआ है, याकूब 2 के 10 में, कि अगर इंसान एक से भी चूक जाता है तो बाकी सारी का दोषी ठहरता है। अब नई वाचा में तो हम पढ़ते हैं चंगाई के बारे में, पर क्या हमारी वाकई में हमारी अंडरस्टैंडिंग है चंगाई को लेकर? हमारी समझ डेवलप हुई है चंगाई को लेकर? आज परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है। जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो किसके लिए बोला? पूरी मानव जाति के लिए बोला। किसके लिए बोला? पूरी मानव जाति के लिए बोला, किसी क्रिश्चियन धर्म के लिए नहीं बोला। यीशु ने पूरी मानव जाति के लिए बोला पूरा हुआ, कि जो वाचा मनुष्य पूरा नहीं कर सकता था, यीशु ने उसको पूरा किया अपनी मृत्यु के द्वारा। बाइबल में लिखा है कि बिना लहू बहाए, बिना मृत्यु के वो वाचा पूरी नहीं हो सकती। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उस वाचा को पूरा कर दिया। और तभी यीशु ने क्रूस पर क्या कहा? पूरा हुआ। और जिस समय यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो उन्होंने उस पुरानी वाचा का हर बिंदु, हर कौमा, जो व्यवस्था की वाचा, पुरानी वाचा मतलब व्यवस्था की वाचा, जो मनुष्य के करने पर निर्भर करती थी। पुरानी वाचा मनुष्य की वाचा, जो व्यवस्था की वाचा थी, तो वो मनुष्य के करने पर डिपेंड करती थी। अगर मनुष्य जैसा परमेश्वर कहते थे, अगर वो वैसा करता था तो उसके जीवन में आशीष आती थी। अगर जो परमेश्वर ने बोला कि तू ये मत करना, तो तेरे जीवन में ब्लेसिंग आएगी, तो अगर वो नहीं करता था तो उसके जीवन में आशीष आती थी। वो आशीषों में आती नहीं थी, वो आशीषों में चलता चला जाता था, वो आशीषों में बना रहता था। तो पर मैं आपका ध्यान आज इसी तरफ लेकर जाना चाहती हूँ कि आप थोड़ा समझें और थोड़ा देखेंगे आप कि पुरानी वाचा, मैं बहुत ज़्यादा पुराना नियम पढ़ती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जितने रेवलेशन प्राप्त किए हैं मेरे लाइफ में, जो कुछ भी है, मैं मसीह में कौन हूँ, है ना, उसके द्वारा मेरे जीवन में मैंने ब्लेसिंग्स को प्राप्त किया है। और मेरा दिन न रात, मतलब हमेशा, आप देख रहे हो सालों साल मुझे हो गए प्रभु में, मैं हमेशा नई वाचा में यीशु ने जो मेरे लिए किया, मैं उसी से प्रकाशन प्राप्त करती हूँ। लेकिन आज इस वचन को समझने के लिए भी हमको थोड़ा पुराना वाचा में जाना पड़ेगा कि परमेश्वर यहाँ किस पुरानी वाचा की बात कर रहे हैं, किस पुरानी वाचा की बात कर रहे हैं, कि उसको परमेश्वर ने अभी खत्म कर दिया उस वाचा को, और अब हमें यीशु के द्वारा नई वाचा दे दी है, अपनी नई प्रतिज्ञाएं दे दी हैं हमें यीशु मसीह के द्वारा। पुरानी वाचा में भी परमेश्वर उनके साथ ये समझौता तय करते थे, यदि तुम करोगे तो ये तुम्हारी ज़िंदगी में प्राप्त करोगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ वचन में देखना चाहती हूँ कि निर्गमन में, पुराने नियम में है निर्गमन, मैं पेज नंबर आपको बता देती हूँ।
निर्गमन क्या है मालूम? निर्गमन मतलब बाहर निकलना, बाहर आना। और इसका क्या मतलब है कि जब परमेश्वर के लोग, हम सब जानते हैं कि फंसे, जब वो मिस्र की बंधुआई में 430 साल से थे। कितने साल से? 430 साल से जब वो मिस्र की बंधुआई में थे, और तो परमेश्वर उनको वहाँ से बाहर निकाल कर लाना चाहते थे। तो वहाँ उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने उनको बोला कि हर व्यक्ति जो मैं कह रहा हूँ उसे करेगा तो उसके जीवन में मृत्यु नहीं आएगी। परमेश्वर ने कैसा कहा इसको? परमेश्वर ने बोला कि कल मृत्यु का आत्मा हर घर के आगे से निकलेगा, और जिसके घर के बाहर वो पवित्र मेमने का लहू देखेगा वो उसके घर के सामने से निकल जाएगा, और जो नहीं मानेगा मेरी इस बात को, उस पवित्र मेमने का लहू नहीं लगाएगा, उस घर का पहलोठा मर जाएगा। अब लोगों को क्या करने की ज़रूरत थी? जो खुद परमेश्वर ने उनको बोला था कि अपने घरों के बाहर, ये कोई किसी इंसान के सिद्धांत की बात नहीं हो रही कि किसी इंसान के रीति रिवाज सिद्धांत की बात हो रही है, ये परमेश्वर की बात हो रही है, वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो वो उन्होंने कहा कि अगर जो भी कल मृत्यु के आत्मा ने यहाँ से निकलना है, पर जो भी व्यक्ति अपने घर के बाहर लहू लगाएगा उस घर का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये परमेश्वर का वायदा था उनके साथ। तो जिन लोगों ने भी उस अपने घरों पर लहू लगाया, जब वहाँ से मृत्यु का आत्मा निकला तो उन घरों में जहाँ लगाया गया था लहू, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने नहीं माना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हम नहीं मानते, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्होंने नहीं लगाया, तो क्या हुआ? मृत्यु का आत्मा उन घरों में आया और उन्होंने उन घर के जो पहलोठे थे वो मर गए, और वहाँ रोना पिटना, छातियाँ पीटना, क्योंकि घर के पहलोठे मरे। पर परमेश्वर ने उनको पहले ही समझाया था, तो उनको केवल क्या करना था? परमेश्वर की बात सुनकर मानना था। फिर परमेश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर का कहना माना था, उन लोगों को परमेश्वर ने अब निकाल कर मिस्र से लेकर जाना था। और जब वहाँ से लेकर परमेश्वर उनको बाहर आए, आप सोचिए 430 साल की बंधुआई में वो वहाँ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि 430 साल की गुलामी में वो लोग वहाँ रहे हैं। कितने साल की? 430 साल की। और गुलाम की कोई अपनी मर्जी नहीं होती। गुलाम सूर्य उदय होने के समय से सूर्य अस्त होने तक उसको निरंतर लगातार काम करना होता है। अगर वो बीमार हो जाता है, कोई दवाई नहीं है उसके लिए। अगर उसको कोई चोट लग जाती है, कोई मरहम नहीं है उसके लिए। वो मतलब बद से बदतर हालत होती है उस गुलाम की। तो वो 430 साल तक उनकी पीढ़ियां भी, आप सोचो, उनकी पीढ़ियां भी मिस्र देश में गुलाम बनकर रही हैं। ठीक है, तो किसी का शरीर कटा हुआ है, कोई कैसा है, कमज़ोर है, जान नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं है उनके अंदर, हालत उनकी खराब है। लेकिन परमेश्वर उनको जब वहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आए, बाइबल हमें बताती है कि एक भी, अगर आप पढ़ोगे ना भजन संहिता 105, जल्दी से निकाल लो भजन संहिता 105। है, मैं शायद को भी निकाल कर लेकर आए, तो बहुत सारे सोने और चांदी के साथ निकाल कर लेकर आए। जबकि पहले वो कौन थे? पहले वो क्या थे? गुलाम थे। तो जब परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल कर लेकर आए, बहुत सारे सोना और चांदी के साथ निकाल कर लेकर आए, और बाइबल हमें बताती है उनमें से एक भी रोगी नहीं था, एक भी बीमार नहीं था, एक भी कमज़ोर नहीं था। तो परमेश्वर उनको वहाँ से सारी बहुतायत के साथ, ध्यान से कान लगा के सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, परमेश्वर उनको सोना चांदी के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर बड़ा बलवंत है, लो हमारा सोना, लो हमारी चांदी, ये सब ले जाओ। उन्होंने खुद दे दिया। केवल सोना चांदी के साथ नहीं आए, वो जो बुरे हालत में थे, गुलाम थे, बीमार थे, कमज़ोर थे, सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम तक वो जो
बुरी मतलब बुरी तरीके से उनसे काम लिया जाता था, वो जब वहाँ से निकल कर आए वो एकदम स्वस्थ थे। किसी के शरीर पर कोई कट का निशान नहीं था, कोई बीमार नहीं था, किसी को आस्थमा नहीं था, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं था, किसी को शुगर नहीं था, कोई टांग से लंगड़ा नहीं था, कोई बाजू से नहीं था, कोई अंधा नहीं था, कोई बहरा नहीं था, कोई गूंगा नहीं था। वो संपूर्ण चंगाई के साथ वहाँ से बाहर निकल कर आए। समझ रहे हैं आप? कोई व्हील चेयर पे नहीं आया, कोई बैसाखियाँ लेकर निकल कर नहीं आया, सब पूरी चंगाई के साथ वहाँ से निकल कर आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये कौन सी वाचा थी? कौन सी वाचा थी? पुरानी वाचा थी। परमेश्वर जब उनको वहाँ से निकाल कर लेकर आए मिस्र से, तो परमेश्वर ने उनको 15 के 26 में पढ़ते हैं निर्गमन में। परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। समझ रहे हैं आप? ये सब मनुष्य को करना था, मनुष्य के कर्मों पर आधारित था। ये पुरानी वाचा इंसान के कर्मों पर और बलिदानों पर आधारित थी। ठीक है, यदि तुम दोबारा पढ़ रही हो, अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, पेज नंबर 87, सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ क्या बोल रहे हैं आपको कि यदि वचन में आपको मतलब सीखने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने ये कहा, यदि तुम मेरी विधियां मानोगे, यदि तुम मेरी सारी आज्ञाओं को मानोगे, यदि जो मैं तुम्हें कहता हूँ ध्यान से सुनोगे और उसको करोगे, तो क्या करूँगा मैं एक भी बीमारी तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया यहोवा राफा के तौर पर। चंगा करने वाला परमेश्वर मतलब यहोवा राफा हूँ मैं। तो परमेश्वर ने हमें इस पुराने नियम में दिखाया कि यदि वो लोग परमेश्वर की कही हुई बातों को मानेंगे, तो परमेश्वर बोलते एक भी रोग, एक भी बीमारी नहीं आने दूंगा मैं तुम्हारे जीवन पर। आमेन। तो परमेश्वर कभी भी किसी पर रोग और बीमारी नहीं डालते, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। परमेश्वर कभी किसी पर रोग और बीमारी नहीं डालते। परमेश्वर अपनी प्रजा को बचा कर लेकर आना चाहते थे। ठीक है, वो परमेश्वर की सुन रहे थे। जो परमेश्वर की सुनता है वो हमेशा जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जो उन्होंने हमें अपना प्रोविज़न दिया, जो कुछ भी उन्होंने हमें क्रूस के द्वारा दिया, हम सब उसमें चलते हैं। लेकिन इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर कहते हैं जो बातें मैं तुम्हें कहता हूँ यदि वो तुम करते हो तो वो चंगाई तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। इसका उल्टा है कि यदि तुम पाप नहीं करते हो अगर, तब तो आज्ञा ना मानना क्या है? पाप करना है। पर ये कौन सी वाचा है? पुरानी वाचा है। ये आपके लिए नहीं है कि मैं तो आज्ञाएं नहीं मानता, मैं तो विधियां नहीं मानता, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करता। ये आपके लिए बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप नई वाचा के अधीन हो। तो यहाँ पुरानी वाचा की बात हो रही है। तो परमेश्वर ने बोला जो बीमारियां मिस्रियों पर डाली गई थी कभी भी वो तुम्हारे ऊपर आने नहीं दूंगा मैं, अगर तुम मेरी इस बात को मानते हो। तो जब तक वो लोग वो करते रहते हैं जो परमेश्वर ने उनको कहा है, तब तक उनका जीवन जो है वो सही रहता है। लेकिन अगर वो परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं तो वो बीमारियों में चलने लगते हैं जो मिस्रियों के ऊपर आई थी। तो फिर मैंने बोला यहाँ यहोवा राफा की बात हो रही है। तो यहोवा राफा का मतलब है तुम्हें मरहम लगाने वाला परमेश्वर, तुमको बचाने वाला परमेश्वर, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा राफा का क्या मतलब है? मरहम लगाने वाला, चंगाई देने वाला। अब मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा ठीक करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं क्या पढ़ा अभी हमने?
लास्ट में लिखा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर लोग ये सोचते हैं पुरानी वाचा में कि लोग जब बीमार हो जाते हैं तब वो चंगा करने वाला परमेश्वर यहाँ लिखा है। बहुत ध्यान से समझो, यहाँ ये नहीं लिखा कि जब लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ कि जब तुम बीमार हो जाओगे तब मैं तुमको चंगा कर दूंगा। यहाँ ये लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा, याद रखना मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, यानी कि मैं तुम्हें 430 साल की बंधुआई में से जब बाहर निकाल के लाया तो तुम्हें चंगा करके लाया। तो मैं तुम्हें चंगा करके लाया, जब उस बंधुआई से निकाल कर लाया तो तुम्हें पूरी तरह से चंगाई के साथ चंगा करके लाया। कोई बच्चा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, किसी भी एज का हो, एक भी व्यक्ति उनमें से कमज़ोर और बीमार नहीं था, रोगी नहीं था, उनके शरीर में कोई निशान नहीं था किसी भी चीज़ का। परमेश्वर उनको पूरी तरह स्वस्थ करके लेकर आए थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का कहना माना था। तो यहाँ सिर्फ इस एक चीज़ को मैं चाहती हूँ आप अपने दिमाग में ताज़ा रखें कि यहाँ परमेश्वर ये नहीं कह रहे थे कि तुम मेरी बात को मानते रहो और नहीं मानोगे तो बीमार हो जाओगे तो मैं तुम्हें चंगा करूँगा। पुरानी वाचा में ये नहीं कह रहे थे। परमेश्वर कह रहे थे मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि तुम जो मैं तुमको कह रहा हूँ वो करते चले जाओ और याद रखो कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर यहाँ ये बोल रहे हैं कि मैं कोई भी बीमारी तुम्हारे जीवन पर आने नहीं दूंगा। जो मैं तुमको कह रहा हूँ अगर तुम उसको सुनोगे, ध्यान से मानोगे तो हो ही, तुम चंगाई में, मैं चंगा करके लाया हूँ ना, तुम चंगाई में बने रहोगे। मैं तुमको चंगा करके लाया हूँ इसलिए तुम निरंतर चंगाई में बने रहोगे। तो उनको क्या करना था? कुछ करना था? बिल्कुल नहीं। उनको सिर्फ वो करना था जो परमेश्वर उनको कह रहे थे। आमेन, आमेन। तो हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर उनको निकाल के लाए बंधुआई से तो उनको परमेश्वर ये चाहते थे कि वो पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होकर जिएं, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही परमेश्वर उनको निकाल कर लाए, अब सोचिए एक इंसान लंगड़ा था और उसका लंगड़ापन चला गया, एक इंसान अंधा था उसका अंधापन चला गया, एक इंसान को कोई भी तकलीफ थी, कोई बीमारी थी शरीर में, चलो उसको मान लो टीबी की बीमारी थी, वो हर समय खांसता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर उसको बाहर निकाल कर लेकर आया उसका टीबी ठीक हो गया, है ना। वो झेल रहा था वो सारी चीज़ें जब तक वो बंधुआई में था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लेकर आए वो पूरी तरह से 100% पूरी तरह से 100% चंगे करके लाए थे परमेश्वर उनको। तो यहाँ अगर यहोवा राफा हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तो परमेश्वर ये बोले मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है और अब तुम उस चंगाई में चलते चले जाओ। और जब वो वहाँ से निकल कर आए तो बाइबल हमें बताती है कि वो एक जगह पर पहुँचे, उनको प्यास लगी, जंगल के रास्ते में आ रहे थे वो, तो उनको प्यास लगी तो उनको पानी चाहिए था और वो वहाँ पर भी कुड़कुड़ाने लगे, वहाँ पर भी बुड़बुड़ाने लगे कि हमें प्यास लगी है, हमें तो पानी चाहिए। जब वहाँ रुके पानी पीने के लिए तो जिस जगह से वो पानी पी रहे थे वहाँ पानी बहुत कड़वा था और परमेश्वर ने वहाँ के कड़वा पानी को भी उनके लिए मीठा कर दिया जब वो वहाँ थे। आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि जब परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आए थे ना गुलामी से 430 साल की, और जब वो लेकर आ रहे थे परमेश्वर उनको, सारे रास्ते वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो बुड़बुड़ा रहे थे, सारे रास्ते वो कंप्लेन कर रहे थे, पर परमेश्वर की कृपा उनके जीवन में तभी भी बनी हुई थी। तब भी वो परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देख रहे थे। वो जो मांगते थे परमेश्वर उनको देते थे, और जो नहीं भी मांगते थे परमेश्वर वो भी उनके लिए करते थे। बाइबल में लिखा है वो दिन में बादल का खंभा बनकर और रात में आग का खंभा, यानी कि रोशनी देने के लिए और गर्मी देने के लिए, दिन में बादल का खंभा और रात को रोशनी का खंभा बनकर परमेश्वर उनके साथ चलते थे। आमेन। तो परमेश्वर उनके लिए थे, उनकी भलाई के लिए थे। हालेलुया। तो
उनको सिर्फ एक शर्त माननी थी कि उनको आगे वो बीमार कभी ना हो। उनको परमेश्वर ने जो कहा था कि मैं तुम्हें जो बातें कह रहा हूँ तुम उस पर बस ध्यान रखना, उन बातों को ध्यान रखना। क्यों बोला मालूम परमेश्वर ने? क्योंकि जो आदम से चला आ रहा पाप था उनके शरीर में था, है ना। वो पाप उनके जीवन में प्रभुता कर रहा था, जो पहले आदम से चला आ रहा पाप था। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उस पाप की वजह से उनके जीवन में वो बीमारी को, दुख को, कष्ट को, पीड़ा को अपने जीवन में देखें। तो इसीलिए परमेश्वर ये कह रहे थे केवल मैं जो कहता हूँ मेरी सुनो, ताकि तुम निरंतर चंगाई में चलो। हालेलुया। निर्गमन अध्याय 12 निकालेंगे। परमेश्वर कुछ ही दिन पहले उनको लाल सागर पार करा के लेकर आए, ठीक है। निर्गमन 12 नहीं, ये सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ, वहाँ जो ये लहू लगाया गया या वहाँ जो मेमने का शरीर था वो प्रतीक किसका था? आने वाले समय में यीशु मसीह का, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपना लहू बहाया, अपनी देह दे दी तुड़वाने के लिए, हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाएँ, हम जीवन को प्राप्त कर लें, ठीक है। तो ये उसका एक प्रकार है। तो परमेश्वर ने, आप सोच के देखो, वहाँ मुझे नहीं मालूम गिनती में कितने लोग होंगे, पर हज़ारों लोग होंगे। और हज़ारों लोगों को जब परमेश्वर मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लेकर आए, तो एक बोलते ना सामूहिक चमत्कार, कि अगर किसी की झुर्रियाँ थी फेस पे, तो वो झुर्रियाँ चली गई उसकी। बुढ़ापे के लक्षण चले गए उसके चेहरे से। आप सोचिए यहाँ अगर हम लोग जो बैठे हैं, अगर कोई भी तकलीफ़, कोई भी बीमारी है, और अगर हमें समझ में आ गया परमेश्वर के वचन के बारे में, और हम सब उस चंगाई को रिसीव करें, तो जो भी डिसफंक्शनिंग किसी के भी बॉडी में है वो सबकी चली जाए एकदम से। तो कैसा अद्भुत वो माहौल, कैसा अद्भुत नज़ारा वो होगा। तो वहाँ हज़ारों के तादाद में लोग थे और किसी के भी शरीर में कोई डिसफंक्शनिंग नहीं थी। सब के सब वहाँ पर संपूर्णता के साथ चंगाई, और संपूर्णता शब्द अच्छा रहेगा इस्तेमाल करना, संपूर्ण चंगाई और संपूर्णता के साथ सिर से लेकर पैरों तक किसी को कोई घटी नहीं थी। आमेन। परमेश्वर ने उनके जीवन में वो किया था। 23 निर्गमन 23 में पेज नंबर 97। निर्गमन मतलब बंधुआई से जब लोग बाहर निकलकर आ रहे थे, ठीक है। लिखा है 22 का, सॉरी 23 का 25, मैं पढ़ रही हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वे तेरे अन्न जल पर, ये कौन सी वाचा है? कौन सी वाचा है? ठीक है, लिखा है कि तू उसकी उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, ठीक है। तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। तेरी आयु में पूरी। तो यहाँ परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं और एक और वाचा बांध रहे हैं, ठीक है। हमने पहले देखी, अब इसमें पहले 17 में देखा हमने, निर्गमन 17 में। अब यहाँ परमेश्वर एक और नई वाचा बांधना चाहते हैं। वाचा मतलब एक कवनेंट, एक समझौता उनके साथ बांधना चाहते हैं कि यदि तू अपने एक परमेश्वर जो है, एक सर्वशक्तिमान जो अनदेखा है, जिसको किसी ने नहीं देखा, यदि तू उस परमेश्वर कह रहे, यदि तू सिर्फ उस परमेश्वर की, है ना, अपने लिए बाइबल में एक जगह लिखा है कि हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, हम भेड़ों की तरह भटक गए थे, है ना। जिसको जो सही लगा वो उसकी पूजा अर्चना आराधना करने लगा, जिसको जो सही लगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा यदि तू अपने परमेश्वर की उपासना करेगा तो मैं तेरे अन्न और जल पर
आशीष को दूंगा और तेरे बीच में से रोग दूर कर दूंगा और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। ये पुराने नियम की पुरानी वाचा है जिसके अधीन हम नहीं आज। लेकिन आप सोचिए, ये सवाल कैसा आता है आपके मन में कि पुराने नियम की पुरानी वाचा में परमेश्वर ने इतने सुंदर वायदे दिए हैं उन लोगों के साथ। कौन लोग मालूम? जो अभी पापी हैं। पापी थे ना वो, अभी उनका छुटकारा तो नहीं हुआ था, अभी यीशु मसीह का क्रूस नहीं हुआ था, अभी उनके अंदर जीवन नहीं आया था परमेश्वर का उनके अंदर अभी भी आदम का पाप था। और परमेश्वर उनके साथ ये वाचा बांध रहे हैं कि यदि तू सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना करेगा तो मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा, तेरे अंजल पर आशीष को दूंगा, तुम में से किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, तुम में कोई बांझ नहीं होगा और मैं तुम्हारी आयु को पूरा करूंगा। ये कौन सी वाचा है? पुरानी वाचा है। तो परमेश्वर पहले क्या बोला? जब तक तुम पाप नहीं करते हो, मेरी बात मानते हो, तो क्या होगा? ये सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में आएंगी कि जब तुम मेरी बात को मानोगे तो मैं तुम्हारे अंजल पर आशीष दूंगा। जब तुम मेरी बात को मानोगे, पाप नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। जब तुम पाप नहीं करोगे, ये सब पुरानी वाचा है, आज आपके लिए नहीं है। मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए आपके सामने ये वचन लेकर आई हूँ, कहीं आप अपने मन में इन बातों को बिठा लें। ठीक है? तो परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे अंजल पर आशीष को दूंगा, तुम्हारे, अगर तू पाप नहीं करेगा तुम्हारे बीच में कोई बांझ नहीं होएगी। अगर तुम पाप नहीं करोगे, मेरी बात मानोगे, तो तुम्हारे बीच में किसी का गर्भपात नहीं होगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे, कोई पाप नहीं करोगे, तो तुम्हारी आयु के दिन मैं लंबे करूंगा। कोई जवान मृत्यु नहीं होगी तुम्हारे घरों में। ठीक है? मैं तुम्हारी आयु के दिन पूरे करूंगा। ये सारी चीज़ें तब आती थी इंसान के जीवन में जब वो परमेश्वर का कहना नहीं मानता था। आज भी अज्ञानतावश, इग्नोरेंस की वजह से आज भी लोग सोचते हैं मैं तो व्यवस्था को अभी भी मानूंगा क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, इसीलिए मैं तो मानूंगा। आज भी लोग पुरानी वाचा को पुलपिट से मानने के लिए लोगों को बोलते हैं। पुरानी वाचा, आप सोच रहे हैं कि अगर लिखा है कि अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपके बीच में रोग होंगे। अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आप बांझ होंगे। अगर कोई उसका पालन नहीं करता है तो गर्भपात होगा। अगर कोई पालन नहीं करता है तो अंजल पर आशीष नहीं आएगी। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसकी आयु लंबी नहीं होगी। तो अगर हम आज ये बोलते कि नहीं, मैं तो वो भी मानूंगा और मैं वो भी मानूंगा, मैं पुरानी वाचा को भी मानूंगा और मैं नई वाचा को भी मानूंगा, और मैं तो दोनों को मानूंगा क्योंकि वो परमेश्वर ने कही है, तो मैं अपने जीवन में, मैं, इसका मतलब मैं सही चल रहा हूँ। आप सही नहीं चल रहे हैं, आप अपने जीवन में गलत चीज़ों को निमंत्रण दे रहे हैं, गलत चीज़ों को अलाउड कर रहे हैं। आप जिसके नीचे आएंगे वही आपके जीवन में काम करने लगेगी। ठीक है? हम आज उस पुराने नियम की पुरानी वाचा के नीचे नहीं है, हम नए नियम की नई वाचा के नीचे हैं। जब वो इतनी सुंदर थी पुरानी वाचा कि अगर वो लोग उस बात को मानते तो परमेश्वर कहते मैं तुम्हें ये भी करूंगा, तुम्हारे लिए ये भी करूंगा, तुम्हारे लिए ये भी करूंगा, तुम्हारे लिए ये भी करूंगा। जबकि वो पापी लोग थे, आदम का पाप उनके अंदर था, यीशु मसीह नहीं आए थे, क्रूस नहीं हुआ था, यीशु ने अपना लहू नहीं बहाया था, उनका नया जन्म नहीं हुआ था, परमेश्वर का जीवन उनके अंदर नहीं आया था, तो भी परमेश्वर उनके प्रति इतने ग्रेशियस थे, उनको ये बातें बोल रहे हैं। लेकिन आज हमारे लिए ये वाचा नहीं है। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर उनको ये कहना चाह रहे थे कि यदि तुम मेरी बातें मानोगे तो ये चीज़ें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी, बीमारी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जैसा मैं तुम्हें चंगाई के साथ लेकर आया हूँ वैसा ही तुम्हें चंगाई के साथ मैं बनाए रखूँगा, बाहर लेकर जाऊँगा। आमीन। आप बीमार भी नहीं होंगे और कोई बांझ भी नहीं होगा, किसी का गर्भपात भी नहीं होगा, और हम पूरी आयु को जिएंगे। तो
क्या हम चाहते हैं अपनी चर्चिज़ में आज कि कोई बांझ हो, किसी का गर्भपात हो, कोई समय से पहले चला जाए, जवान मौत हो जाए? क्या हम में से कोई चाहता है? क्या हम में से कोई भी चाहता है, जो भी लोग चर्च में आते हैं, कि हमारे अंजल पर आशीष ना हो? हम में से कोई नहीं चाहता। और सबसे विशेष कि किसी का गर्भपात हो या कोई बांझ हो, हम में से कोई नहीं चाहता। बट मैं यही कह रही, दुख की बात यह है, हमने इसको इतना नॉर्मल बना दिया है ना चर्चिज़ में, कि अगर कोई बांझ है तो कोई बात नहीं, अगर किसी का गर्भपात हो रहा है तो कोई बात नहीं, होता ही रहता है, बुराई है, अच्छाई है तो बुराई तो है ही है दुनिया में। हम ऐसा जवाब देते हैं अपने आप को, और हम ऐसा सोच लेते हैं, और हम बीमारी के साथ, बुराई के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाते हैं। जबकि पुरानी वाचा में जब परमेश्वर ने बोल दिया कि ना तो कोई गर्भपात होगा ना कोई बांझ होगा, पुरानी वाचा में कह दिया, और हमारे पास तो उत्तम मध्यस्थ, उत्तम वाचा और उत्तम प्रतिज्ञाएं हैं हमारे पास। ये तो है ही है हमारे लिए, जो परमेश्वर ने कही है पुरानी वाचा के अंदर, ये हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ है कि किसी का गर्भपात नहीं होगा, कोई बांझ नहीं होएगी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके अंजल पर आशीष ना हो, ठीक है, और कोई ऐसा नहीं होगा जो जवानी में मर जाए, ऐसा नहीं होगा। ये कब होता था? ये पुरानी वाचा में होता था। आमीन। हम इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते, हम इन चीज़ों के साथ सहमत नहीं होंगे जिसको परमेश्वर ने पुरानी वाचा को कैंसिल कर दिया है। कि हम कभी कभी बोलते क्योंकि मैंने ये गलती करी ना, इस वजह से मेरा जीवन ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं किया ना, इसीलिए मेरी उन्नति नहीं हुई है, क्योंकि मैंने फलाने के साथ गलत किया था ना, आज इसीलिए मेरे को ये दुख मिला है, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा था ना, इसीलिए मेरा जीवन ऐसा है। हम अज्ञानतावश हम अपने लिए इन कर्सिस को अपने जीवन में अलाउ करते हैं, जबकि आज आप ये वाचा मनुष्यों पर आधारित नहीं है कि आपने ये नहीं किया इसीलिए आपके जीवन में ये नहीं मिलेगा, आपने ये किया तो आपको ये मिलेगा। अब ये आपके लिए नहीं है, ये पुरानी वाचा थी। आमीन, हालेलुया। तो जब तक पुराने नियम में कोई पाप नहीं करता था, बीमारी उसको छू नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही कोई पाप करता था उसके जीवन में बीमारी आ जाती थी, ठीक है। पुराने नियम में कोई भी व्यक्ति था, पाप का परिणाम हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण देखो, अगर आप व्यवस्था विवरण 28 अगर आप देखते हो, एक बार थोड़ा सा देखो व्यवस्था विवरण 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, पेज नंबर 249, 249, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं अब आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो ये अगर आप पढ़ोगे ना, यदि तू ये करेगा तो परमेश्वर तुझे आशीष देंगे, तू ये करेगा तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करेंगे, यदि तू करेगा तो ये मनुष्य पर निर्भर थी, मनुष्य के करने पर निर्भर थी। तो सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि हम पुराने नियम की पुरानी वाचा को और नए नियम की नई वाचा को कैसे विभाजित करते हैं, कैसे उसको अलग करते हैं। कैसे करते हैं अलग? जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो पुरानी वाचा वहाँ खत्म हो गई, पुरानी वाचा वहाँ खत्म हो गई। पुराने नियम की व्यवस्था की जो पुरानी वाचा थी वो वहाँ यीशु ने पूरी कर दी। और आगे अगर हम देखते हैं, प्रेरितों को देखते हैं, एक्ट्स की बुक को देखते हैं, तो वहाँ पर अब वो सारी किसके बात की है? पुरानी वाचा जब खत्म हो गई, अब वो नए नियम की नई वाचा शुरू होगी पूरा हुआ से। समझ आ रहा है आपको? बहुत लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब पढ़ते हैं ना, उसको पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो नया नियम है, नई वाचा है, यीशु ने बातें बोली हैं, ये तो यीशु ने कहा है, क्योंकि वो रेड लेटर से लिखी गई हैं वो, तो ये तो यीशु की बातें हैं। और वो सोचते हैं क्योंकि जैसे ही नया नियम और पुराना नियम शुरू होता है ना, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हम सबके पास बाइबल है ना, हम सब की बाइबल में ये विभाजन दिया गया है, जो कि एक्चुअल विभाजन नहीं है। ये देखो, ये नया नियम दिया गया है, लिखा गया है ना सबकी बाइबल में,
और इसके एकदम बाद क्या शुरू हो रहा है? मत्ती। क्या शुरू हो रहा है? मत्ती शुरू हो रहा है। और हम सब क्या सोचते हैं? ये नया नियम है, ये नया नियम है, हम ये सोचते हैं। नई वाचा कहाँ से शुरू हुई है? जब यीशु ने क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया। कौन सा काम? ये जो आप सुन रहे हैं ना, यदि तूने ये नहीं किया तो तेरे जीवन में ये कर्सेस आएंगे, ये श्राप तेरे जीवन में आएंगे। और प्रभु का वचन कहता है यीशु हमारे लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि हम उनमें होकर आशीषित हो जाएं। ठीक है, तो यीशु ने आपके सारे पाप, आपके सारे श्राप, आपकी सारी बीमारियां, आपके सारे रोग, सब कुछ यीशु ने, आपके सारे कर्सेस अपने ऊपर ले लिए। तो यहाँ से ही शुरू नहीं हुआ नया नियम मत्ती से, क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो ना तो आप कहते हो ये लिखा हुआ है, यीशु ने तो ऐसा बोला है। लोग भी आपके पास आएंगे, देखो ये यीशु ने कहा है, देखो ये यीशु ने कहा है, देखो ये यहाँ लिखा हुआ है। आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर यीशु, जितने व्यवस्था के मानने वाले अपने आप को दिग्गज समझते थे ना, यीशु उनसे बात कर रहे हैं। अभी कुछ भी बदला नहीं था। बदला कब था? जब यीशु ने क्रूस पर जाकर अपना लहू बहाया। जैसा वो फंसे का मेमना, उन्होंने, लोगों ने बंधुआई से, गुलामी से बाहर आने के लिए जब अपने मेमने का लहू लगाया, उसके बाद छुटकारा आया और वो उसमें से, बंधुआई में से बाहर निकल कर आए। ऐसे ही जब यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु ने मेरे पापों की कीमत चुका दी है, वो मेरी कोशिशों से नहीं, मेरे कर्मों से नहीं हुआ है, वो यीशु ने अपने प्रेम और दया से पूरा कर दिया है। अब तब आप उस कवनेंट में, उस वाचा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और आप परमेश्वर की आशीषों में चलना शुरू करते हैं, आप चंगाई में चलना शुरू करते हैं। तो पुरानी वाचा और नई वाचा में बिल्कुल इतना फर्क है, मुझे कहना मतलब वो नहीं लग रहा कि मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, जितना स्वर्ग और नरक में अंतर है, बिल्कुल उतना। जब तक व्यक्ति व्यवस्था को मानता है जो मनुष्य के प्रति थी, या मिक्सचर को मानता है, हम कई बार किसी को सुनते हैं प्रचार करते हुए, वो थोड़ा परमेश्वर के प्रेम के बारे में बोलेगा, थोड़ा परमेश्वर की दया के बारे में बोलेगा, हम बोलेंगे नहीं नहीं सही प्रचार कर रहा है, ये बिल्कुल सही बोल, प्रेम के बारे में बोला इसने, बोला अभी परमेश्वर के प्रेम के बारे में, इसने बोला अभी परमेश्वर की दया के बारे में। लेकिन उसी समय थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो व्यक्ति बोलेगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो श्राप आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, अगर तुमने ये नहीं किया तो परमेश्वर तुमको सजा देंगे, अगर तुमने ये नहीं किया तो परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा। परमेश्वर तुमको प्यार तो करते हैं, लेकिन अगर तुमने उसकी एक भी आज्ञा तोड़ी तो उनका क्रोध तुम्हारे जीवन पर आएगा। तुम्हारे बच्चे बीमार होंगे, तुम बीमार होगे, तुम्हारे घर में बीमारियां रहेंगी, ये होगा वो होगा। तो आपको लोग ऐसे प्रचार हैं जिसके द्वारा हम भरमाए जाएं। तो आपको बड़ा चौकन्ना होकर प्रचार को सुनने की जरूरत है कि किसी ने 2 शब्द प्रेम या अनुग्रह बोल दिया तो आप बस उसके पीछे हो लिए कि नहीं यही सही बोल रहा है, ये वचन मेरे को सुनना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब गंदे बीज आपके अंदर चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये आपको गहराई से अपने जीवन में समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस सच्चाई ने मेरी ज़िंदगी को बदला है। और मैं मतलब जब से मैंने जाना है मेरा जीवन फिर वैसा नहीं रहा। और वो जो कन्फ्यूजन थे मेरे अंदर, जो इतने सारे सवाल थे मेरे अंदर, जो इतना सारा मैं क्या बोलूँ बेचैनी थी मेरे अंदर, वो सब कुछ को प्रभु के आत्मा ने संभाल लिया और मेरे अंदर ऐसा रेस्ट आ गया, ऐसा विश्राम आ गया। अब कोई कन्फ्यूजन मेरे अंदर बाकी नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो हमको क्या करना चाहिए मंच पर खड़े होकर, जब यहाँ पुलपिट पर खड़े होकर, कि क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, क्योंकि अब वो जीवन तुम्हारे अंदर आ गया है, इसलिए तुम कभी बीमार नहीं होगे। कभी सुना आपने ऐसा? कभी कोई बोलता है ऐसा? क्या बोलते हैं? क्योंकि तुमने ये गलती की है, इसीलिए, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया, क्योंकि तुमने अनाज्ञाकारिता की है। जबकि क्या बोलना चाहिए? तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुम्हारा नया जन्म हुआ है, अब वो पुराना पापी इंसान मर गया, वो खत्म हो गया है, अब तुम हमेशा परमेश्वर की चंगाई में चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जब अभी हमने पढ़ा
निर्गमन में 23 में परमेश्वर वहाँ पर पापियों के साथ एक वाचा बांध रहे हैं जो बैलों और बकरों के लहू के द्वारा बांधी गई थी। ऐसा ही था ना, वो लोग पापी थे और परमेश्वर बैलों और बकरों के खून पर आधारित था और वो उसी के द्वारा वो पूरी होनी थी। तो यहाँ पर परमेश्वर मैं आपको एक बात और बड़ी अच्छी और क्लियर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहकर भी ना उनके जीवन से उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते थे जो आदम से उनके जीवन में चली आ रही थी। क्यों नहीं कर सकते थे उनके जीवन से? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के आने की, है ना, वो इंतज़ार कर रहे थे। पर परमेश्वर लोगों को बचाना भी चाहते थे, उनको चाहे कह लो टेम्परेरी रिलीफ देना चाहते थे। परमेश्वर उनको पूरा छुटकारा नहीं दे सकते थे वहाँ पर परमेश्वर उनको अस्थायी रूप से कह सकते हो आप, परमेश्वर उनको बचाना चाहते थे, उनको उसमें से निकालना चाहते थे। ठीक है, परमेश्वर उनको बचाना चाहते थे क्योंकि अभी यीशु का आना बाकी था। जब यीशु आए तो उन्होंने आकर पूरा कार्य किया। आप अगर देखें गिनती के उसमें गिनती 21, अभी ये वचन मेरा रह गया था, गिनती 21 को मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी है और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी हो गए। हम रोज रोज ये रोटी खाकर, जो स्वर्ग से मन्ना बरसता था, बोले हम मन्ना को खाकर, गिनती में देखते हैं, गिनती के 21 के 5 में लिखा है कि परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, यानी कि वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो गुस्सा हो रहे थे और कुड़कुड़ा रहे थे और बोले कि हम रोज़ मन्ना खा खा के हम थक गए हैं, अब हमसे नहीं ये खाया जाता। और यहाँ ना तो रोटी है ना पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी हो गए हैं। तो लिखा है वहाँ तेज विष वाले सांप निकले, क्योंकि परमेश्वर उनको समय समय पर आगाह कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, उनको बोल रहे थे कि क्योंकि वो श्राप के नीचे थे, पाप उनके जीवन में राज कर रहा था, मृत्यु उनके जीवन में राज कर रही थी। तो लिखा है वहाँ तेज विष वाले सांप निकले और उनको काटने लगे और वो लोग वहाँ मरने लगे। यहाँ भी मृत्यु क्यों आई? क्योंकि उन्होंने पाप किया। ठीक है, जब भी कोई पुराने नियम में पाप करता था तो बीमारी और मृत्यु आती थी उनके जीवन में। नए वाचा में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लोग केवल तभी मरते थे जब वो, एक ही मात्र रीज़न होता था, जब वो पाप करते थे अपने जीवन में। व्यवस्था विवरण 28 में भी हमने देख लिया, लेकिन अगर आप भजन संहिता 91 देखते हैं, भजन संहिता 91, पेज नंबर 722 722, भजन संहिता 91 91 है 5 में, तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। 7 में लिखा है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा, क्योंकि तू मेरा शरणस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि पत्थर से ठेस लगकर गिरने से पहले ही वो तुझे हाथों हाथ उठा ले। आमीन। 12 तक पढ़ा हमने। तो परमेश्वर यहाँ आपको क्या प्रॉमिस कर रहे 91 में, कि क्योंकि उन्होंने कहा कि अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुम अछूत हो जाओगे,
यानी कि वो दुष्ट तुम्हें छू नहीं पाएगा। ना तो कोई तीर, जो लिखा ना तो रात के भय से तू डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, कि कोई नुकसान तुझे नहीं होगा। कितने बड़े प्रॉमिस है कि अब जो घर है ये आपका, ठीक है, आपका जो ये निवास है, आपका जो ये घर है जिसमें अब आप रहते हैं, ये जो तंबू है आपका, परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई भी तेरे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास नहीं आएगा। कोई रोग, कोई बीमारी तुझे कभी छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि तूने परम प्रधान परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है। और अब उसके स्वर्गदूत हर समय तेरी रक्षा और रखवाली करेंगे। आमेन। तो आपको परमेश्वर कह रहे किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, कि तू ना तो रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उड़ता है। परमेश्वर आपको निर्भय बनाते हैं, आपको निडर बनाते हैं। तो आपको, आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं आएगी जो आपको नुकसान पहुंचाती है। आपको परमेश्वर अछूत बना देते हैं। आमेन। लेकिन पुराने नियम में बार बार हम क्या देखते हैं कि यदि कोई पाप करता है तो वो मर जाता है। पाप उनके जीवन में मृत्यु को लेकर आती है। लेकिन ये भजन संहिता 91 इतना पावरफुल वचन है ना, भजन है ये आपके लिए और मेरे लिए है। अगर आप इसको पढ़ते हैं ना, एक में पढ़ते हैं इसके, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास किया है। जो परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करता है वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हुआ है, और शैतान, कोई दुष्ट, कोई बीमारी, कोई कमज़ोरी, कोई नंगाई, कोई शर्मिंदगी, कोई दोष वहाँ उसे छू नहीं सकता, आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। अब आप पुराने नियम की पुरानी वाचा के नीचे नहीं हो जहाँ पाप और मृत्यु प्रभुता करते थे। अब आप नए नियम की नई वाचा के अधीन हो, और वहाँ पर कोई बीमारी छू नहीं सकती है। परमेश्वर का वायदा है ये। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने सब काम पूरा कर दिया। पुराने नियम में क्या होता था, जैसा मैंने पहले भी आपको बोला कि लोगों ने जो प्रचार किया है पुराने नियम के हिसाब से, सुन लो, हमेशा यही प्रचार किया कि जब हमने पढ़ा ना, मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूँ, तो लोगों ने इन वर्सेस को लेके, आयतों को लेके ये प्रचार किया कि जब तुम बीमार हो जाओगे तो वो तुम्हारा यहोवा राफा है तुमको चंगा करने के लिए। ठीक है, जबकि ये प्रचार, ये इसका मतलब नहीं है, इसका संदर्भ नहीं है, इसका अर्थ नहीं है कि जब तुम बीमार हो जाओगे तो ये तो हो गया जैसे बीमा पॉलिसी होती है कि जब कोई बीमार होगा तभी उसको खर्चा मिलेगा। ठीक है, ये वो नहीं है। अभी परमेश्वर आपके जीवन में आपको चंगाई में चलने के लिए बोल रहे हैं कि तुम हमेशा मेरी चंगाई में चलोगे। क्यों? क्योंकि तुमने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है और सर्वशक्तिमान को अपना ठिकाना बना लिया है। इसीलिए तुम्हारे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरेंगे, पर वो दुष्ट तुम्हारे पास आने नहीं पाएगा, और तुम अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखोगे। आमेन। और वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि पत्थर से चोट लगने से पहले ही वो तुम्हें हाथों हाथ उठा ले। पुराने नियम में जब परमेश्वर उनको निकाल के लाए थे ना पुरानी वाचा में, तो जैसा आज आप और मैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था। वो दवाई के द्वारा चंगाई को प्राप्त करते थे, जादू टोना के द्वारा, है ना, इन्हीं चीज़ों के द्वारा, झाड़ा फूकी के द्वारा, इन्हीं चीज़ों के द्वारा वो अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करते थे। वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसीलिए परमेश्वर अपने आप को उनके जीवन में रिवील करते हैं कि देखो, वो जो तुम्हारा पुराना तरीका था चंगाई को प्राप्त करने का, जैसे तुम पहले चंगाई प्राप्त करते थे जादू टोने के द्वारा, या जो भी जंतर मंतर, झाड़ फूक के द्वारा, या जो भी दवाई के द्वारा, अब वो पुराना सिस्टम, वो पुराना तरीका तुम्हारे जीवन में नहीं है। अब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ,
मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। ये याद रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस मिस्र की 430 साल की बंदुआई से निकाल कर लेकर आया हूँ, तुम्हें चंगाई के साथ वहाँ से निकाल कर लेकर आया हूँ, मैंने तुम्हें चंगा किया है। तो याद रखना कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। समझ रहे हैं? तो जैसा आप आज और मैं भी, हम जानते हैं आज परमेश्वर को, आज हमारा रिश्ता है, वैसा उन लोगों का परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं था। वो नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है। परमेश्वर ने पहली बार अपने आप को उन पर प्रकट किया था। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की वो थी उन्हें बताना कि उनको अब उस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना था जो पुराना था, अब उनको परमेश्वर पर निर्भर रहना था। हालेलुया। तो वो अपने जीवन में एक दिन भी बीमार नहीं होंगे, वो उसी चंगाई में चलेंगे। हालेलुया। तो वचन देखते हैं, इब्रानियों में देखा हमने, 5 हमने लास्ट टाइम भी देखा था, दोबारा देख लेते हैं। रोमियो 5 का 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया, किसके द्वारा आया? आदम के द्वारा आया। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। किसके द्वारा मृत्यु आई? पहले आदम ने पाप किया, उसके पहले मृत्यु नहीं थी। आदम ने पाप किया, पहला, जो हमारे आदि माता पिता हैं, पहला आदम। तो उस आदम ने पाप किया और उस पाप के कारण मृत्यु दुनिया में आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। यानी कि पहले आदम में हम एक अंश के रूप में कहाँ थे? पहले आदम से ये पूरी दुनिया भरी है। परमेश्वर ने एक आदम को बनाया और उसके साथ उसकी पत्नी हव्वा को बनाया, और उन दोनों के द्वारा ये पूरा संसार, पूरी दुनिया भरी है। और दुनिया ने बाद में धर्म बना लिए, खुद से अपने अपने धर्म बना लिए, चाहे वो कोई भी आप नाम ले लो, और अपने आप को डिवाइड कर दिया कि मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ढिमकाना हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरा तो ज़्यादा बढ़िया है, मेरा ज़्यादा पुराना है, मेरा नया है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है। अपने आप को धर्मों में बांट दिया। लेकिन बाइबल हमें बताती है हम सब पहले आदम से आए हैं। आदम और हव्वा, हव्वा उसकी पत्नी थी, और उन्होंने पाप किया। परमेश्वर का कहना नाम मानना ही पाप करना कहलाता है। तो उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें जिस वृक्ष का फल खाने से मना किया था कि जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तो तुम मर जाओगे, यानी कि आत्मिक तौर पर मर जाओगे, परमेश्वर के साथ तुम्हारा कनेक्शन टूट जाएगा, परमेश्वर के साथ तुम्हारा कनेक्शन टूट जाएगा हम अगर तुमने खाया तो। लेकिन उन्होंने सांप के, जो शैतान सांप के रूप में आया था, उसका रूप धारण करके आया था, उन्होंने उसका कहना माना और फल खाया, और वो आत्मिक रीति से मर गए, यानी कि परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हो गए और वो शैतान के साथ कनेक्टेड हो गए, वो उसके साथ जुड़ गए। आदम का जो अब जो डिस्कनेक्शन था परमेश्वर के साथ, और कनेक्शन था जो शैतान के साथ, और वो पूरी मानव जाति में डीएनए के द्वारा सबके अंदर आने लगा। सब जितने भी मनुष्य इस दुनिया में है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी रंग का हो, हर व्यक्ति के अंदर, जाने अनजाने, आप किसी को पता है या नहीं पता, पर वो क्योंकि आदम से आए हैं हम सब, जैसा कि एक बीज जब बोया जाता है तो वो फल को लेकर आता है, और उसी फल के अंदर बहुत सारे बीज आते हैं, पर पहले एक बीज बोया जाता है। परमेश्वर ने पहला आदम बनाया ताकि वो बहुत सारी अपनी संतानों को आदम के, क्योंकि आदम परमेश्वर के हृदय का सा, जैसा परमेश्वर चाहते थे ना, सुंदर, खूबसूरत, एक्सीलेंट परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसमें कोई कमी नहीं थी, वो इतना खूबसूरत था। परमेश्वर ने मन में पहले रचना की आदम की, और फिर परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी ली, भूमि की मिट्टी से एक पुतला बनाया जो कि आदम था। उसमें कोई जान नहीं थी, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन पहले परमेश्वर ने उसके सारे नाक, आँख, मुंह, हाथ, पैर सब परमेश्वर ने उसके बनाए। वो लस्त-पस्त दुनिया में जैसे मिट्टी पड़ी होती है, मिट्टी कुछ नहीं कर सकती है, तो परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, मिट्टी लेकर बनाया, और फिर परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, उसमें अपने
परमेश्वर ने अपने जीवन का सांस उसके अंदर डाला, और जैसे ही परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन का सांस डाला, आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम के शरीर ने परमेश्वर के आत्मा के प्रति प्रतिक्रिया दी। वो एकदम जागरूक हो गया परमेश्वर के आत्मा के प्रति। और फिर परमेश्वर ने उसकी, बाइबल में लिखा, उसकी पसली में से, परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसकी पसली में से हव्वा को बनाया परमेश्वर ने। जब वो आदम गहरी नींद में सो रहा था, तो परमेश्वर ने उसकी पसली में से उसकी पत्नी को तैयार किया, और इसी तरह हव्वा का जन्म हुआ। और फिर परमेश्वर ने उन दोनों को ब्लेस किया, और उन दोनों के द्वारा आगे संतानें आना शुरू हुई। परमेश्वर ने बोला फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। उनको आशीष दी परमेश्वर ने, और कहा फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। और परमेश्वर की इस बोली हुई आशीष के वजह से ही आदम और हव्वा प्रोडक्टिव हुए। उन्होंने फल प्रोड्यूस किया, यानी कि बच्चे पैदा करने शुरू किए, और धीरे 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 उसके द्वारा, तो धीरे धीरे उनके द्वारा पृथ्वी भरनी शुरू हो गई। तब कोई धर्म नहीं था, तब कोई जाति नहीं थी, है ना, तब कुछ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। परमेश्वर को किसी धर्म में रुचि नहीं, क्योंकि वो मनुष्य की किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो परमेश्वर आपको और मुझे प्यार करते हैं। तो आपको समझ में आया, आदम और हव्वा के द्वारा जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर ने जिस चीज़ को मना किया था उन्होंने वही किया, तो आत्मिक मृत्यु आ गई। तो जो अभी हमने पढ़ा कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा, 5:12 में लिखा है, पाप जगत में आया। किसके द्वारा? एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया। हम सोचते हैं ये दुनिया पाप कर रही है और पाप आ रहा है दुनिया में। दुनिया के पाप करने से पाप दुनिया में नहीं आ रहा, एक मनुष्य पहले आदम के पाप करने से पाप दुनिया में आ गया, और उस पाप की वजह से मृत्यु दुनिया में आ गई। ठीक है, और अब वो पाप क्योंकि मानव जाति के अंदर प्रवेश कर गया, इसीलिए अब उसका जो प्रतिफल है वो मृत्यु है, बीमारी है, रोग है, कमजोरी है, वो उसका फ्रूट है, आप कह सकते हो। तो इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया और पाप के द्वारा मौत आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप दुनिया में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर, किससे लेकर? आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज किया। आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों तक राज किया, यानी कि जब तक व्यवस्था दी नहीं गई थी, लोगों को पता ही नहीं था उनके अंदर डीएनए में पाप है, कोई बताने वाला नहीं था, है ना, किसी को मालूम ही नहीं था। आदम मर गया, हवा मर गई, किसी को मालूम ही नहीं था कि उनके डीएनए में पाप है। तो व्यवस्था जब आई तो मनुष्य को पता चला झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, लालच करना पाप है। उससे पहले तो वो झूठ बोल रहे थे, चोरी कर रहे थे, लालच कर रहे थे, उनको पता नहीं था ये पाप है। ठीक है, लेकिन व्यवस्था आई, परमेश्वर लोगों को बताना चाहते थे कि पाप का कोड उनके अंदर है। तो जब उनको व्यवस्था दी गई तो पता चला झूठ बोलना क्या है, चोरी करना क्या है, व्यभिचार करना क्या है, वो पाप है। तो लिखा है तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप नहीं किया, पर फिर भी उनके जीवन में मृत्यु ने राज किया। जो लोग ये बोलते थे ना, नहीं हम तो बड़ा सिद्ध जीवन जीते हैं, लिखा है मृत्यु ने उनके जीवन पर भी राज किया। वो भी मरे जो ये सोचते थे कि मैं तो सिद्ध हूँ, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता जी, मैं तो बड़े नेक काम करता हूँ, मैं तो बड़ी भलाइयाँ करता हूँ, मैं तो सबको प्यार करता हूँ जी, मैं तो बड़ा अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ। लिखा है उनके जीवन में भी मृत्यु आई। भले काम, अच्छे काम मृत्यु से बचा नहीं सकते। आज इंसान ये सोचता है कि मैं अच्छे भले काम करके मृत्यु से बच जाऊंगा। आदम के डीएनए के द्वारा जो पूरी मानव जाति को विरासत में पाप मिला है, कितने भी अच्छे और भले काम क्यों ना हो, इंसान बच नहीं सकता। बच सकता है तो केवल यीशु के बहाए हुए लहू के द्वारा, क्योंकि वो हमारे पापों के
प्रायश्चित के लिए बहाया गया, हमारे पापों की कीमत के लिए वो बहाया गया था, इसीलिए केवल तभी इंसान बचता है। आमेन। आगे 14 में क्या लिखा है पढ़ लिया हमने। और तो यहाँ समस्या क्या थी? पाप समस्या थी, और बार बार परमेश्वर पाप जो समस्या थी, परमेश्वर उस पर फोकस लेकर जाना चाहते हैं कि पाप की वजह से ही वही मेन समस्या है, वही मेन कॉज है इंसान के मृत्यु का, इंसान के बीमारी का, इंसान के गिरने का, इंसान के जीवन में जो भी आज दुख है, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो उस पाप का परिणाम है जो पहले आदम से मिला है। आमेन। तो दूसरे शब्दों में मृत्यु उनके जीवन में शासन कर रही थी, मृत्यु उनके जीवन में राज कर रही थी। आमेन। ये कहाँ था? पुराने नियम की पुरानी वाचा में था। ये उनके कामों की वजह से नहीं था, ये उनकी गलतियों कमियों की वजह से नहीं था, ये पहले आदम से जो चला आ रहा पाप था उसकी वजह से उनके जीवन में सारी प्रॉब्लम्स थी। ये उनके कर्मों की वजह से नहीं था। आज भी मैंने अभी बोला ना, हम लोगों को बोलते हैं इसके कर्म ही ऐसे हैं, इसको तो कीड़े पड़ेंगे, इसके तो कर्म ही ऐसे हैं, इसने तो मरना ही बीमारी से था, इसके तो कर्म ही ऐसे इसीलिए इसको कैंसर हुआ, इसके तो कर्म ही ऐसे इसकी वजह से ये बीमार है, इसके तो कर्म ही ऐसे। हम आज भी लोगों को बोलते हैं ना, उनके कर्म नहीं, जो आदम से चला आ रहा है ना उनके अंदर पाप डीएनए में, उसकी वजह से कैंसर फूटता है अंदर से, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से डायबिटीज है, उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आर्थराइटिस है। ठीक है, लिखा ना, जब परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आए एक भी बीमार नहीं था और एक भी कमजोर नहीं था। कमजोरी क्या है? टांगों की कमजोरी। जब भी किसी को ये जोड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो इंसान चल फिर नहीं पाता है। समझ रहे हैं आप? तो आज परमेश्वर ने हमें उन सारी चीज़ों की, ये जो आप वचन सुन रहे हो ना, ये सारा रोशनी डाल रहे हैं कि सच में, मतलब ये उछल कर डांस करने वाला है कि सच में वो पुराने नियम की पुरानी वाचा कैंसिल कर दी है परमेश्वर ने, जो हमारे करने और नहीं करने पर आधारित थी। अगर हम गलती करते थे तो श्राप आते थे, और अगर हम सही चलते थे तो हम चंगाई में चलते थे। पर अभी उसमें से हमें उन्होंने पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। वो उनके कर्मों पर आधारित थी। सबसे पहले तो आदम के जो एक काम उसने किया था, उसके परिणाम स्वरूप पाप आया था और मृत्यु आई थी, और परमेश्वर उनको उसमें से निकालना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे। हालेलुया। यहाँ और ध्यान दो, जो भी समस्या थी वो आदम के साथ जो उनका कनेक्शन था, उसकी वजह से उनके जीवन में वो प्रॉब्लम थी। जो भी प्रॉब्लम थी किस वजह से थी? क्योंकि वो परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड हो गए थे और आदम के साथ उनका जीवन जुड़ गया था। पुराने नियम की पुरानी वाचा की बात कर रही हूँ मैं। जब उन्होंने पाप किया, आदम और हव्वा ने, तो क्या हुआ? पूरी मानव जाति ने उनके अंदर रहकर पाप किया। ठीक है, और पूरी मानव जाति आदम के साथ कनेक्टेड हो गई, जुड़ गई। आज पूरी मानव जाति जिन्होंने अभी तक सच्चाई को नहीं जाना है, वो किसके साथ कनेक्टेड है? लोग बोलते हैं पता नहीं रब भी किवें दा है, किसी ਨੂੰ गरीब बना देंदा है, किसी ਨੂੰ लंगड़ा बना देंदा है, किसी ਨੂੰ गरीब कंगाल कर देंदा है, किसी ਨੂੰ अन्ना कर देंदा है, पता नहीं इन्हू की बैलेंस ही रखना नहीं आंदा। किसी को कैसा कर देता है, अरे एक बच्चा पैदा हुआ माँ के पेट से, अरे देखो वो अपंग पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ है ना, इस बीमारी के साथ पैदा हुआ है ना, या कोई पैदा हुआ बहुत ही गरीब कि मतलब कुछ खाने को भी नहीं, कुछ पीने को नहीं है उस घर के अंदर, तो हम किसको दोषी बोलते हैं? परमेश्वर को दोष ठहराते हैं, दोषी लगाते हैं कि अगर कोई माँ के गर्भ से आया, अपंग आया, बीमार आया, गरीब घर में पैदा हुआ, तो उसने फर्क करा है, जबकि वो किसका परिणाम है? क्योंकि वो आदम से कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो आदम से संबंधित हैं, क्योंकि वो आदम से जुड़े हुए हैं। आदम के जीवन पर पाप मृत्यु दोनों राज कर रहे थे।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने शैतान का कहना माना था। अब मृत्यु उन पर शासन कर रही थी, और जैसे ही वो खून जो है, आदम का खून आगे पीढ़ियों में जा रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को वो किसी ना किसी रूप में वो फूट रहा है। और जब वो फूटता है तो पता चलता है कि हाँ, ये आदम का फल, हमें उसके पाप का फल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लोग बीमार थे, मर रहे थे, किस वजह से? क्योंकि पहले आदम की वजह से। 5 के बारे में क्या पढ़ा? जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। एक आज डिप्रेशन क्या है? जब हम अपनी चिंता करने लग जाते हैं, जब हम अपने लाइफ में ऐसे इनसिक्योर फील करते हैं, जब हम आने वाले कल की चिंताएं करने लग जाते हैं, जबकि परमेश्वर क्या बोलते हैं? हम जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। किसी भी बात की चिंता मत करना, किसी भी नहीं मतलब किसी भी बात की चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जो तुम्हारा उद्धार कराया है, मैंने जिस दिन तुमने यीशु की तरफ देखा, जिस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बहाए हुए लहू पर विश्वास किया, तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब तुम अपने नहीं हो। बाइबल में लिखा है कि अविनाशी बीज के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब तुम मेरे हो, क्योंकि लहू देकर, मोल लेकर खरीद लिए गए हो। अब तुम उस पुराने नियम की पुरानी वाचा, जबकि हम नहीं थे उसके अधीन, लेकिन वो जाने अनजाने हर मनुष्य के अंदर, क्योंकि हम पहले आदम से आए हैं, वो हम सब के अंगों में काम कर रही थी वो पुरानी वाचा। तो अब हम, परमेश्वर कहते तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष को दूंगा। मैं तेरे मध्य से रोगों को दूर, ये तो पुराने नियम में कहा था मैं तेरे मध्य से रोगों को दूर करूंगा, लेकिन नई वाचा में क्या है? हमारे मध्य से रोगों को दूर कर दिया है, कर दिया है। यीशु हमारे लिए रोगी बने ताकि हम यीशु में चंगे हो जाएं। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए और हमें उन्होंने चंगा कर दिया है। हम चंगे हैं। जितना हम इस वचन को, इस प्रकाशन को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, जैसा मैंने बोला ना, भजन संहिता 91 हमने पढ़ा कि हम उस वचन में वो कह रहे हैं कि तेरे निकट 1000 और दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा। और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर बोलते कोई भी डर तेरे घर के निकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति तेरे घर के निकट नहीं आएगी। तो यहाँ आपके इस घर के निकट परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अब तुम फुल्ली सिक्योर हो, क्योंकि तुमने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है और सर्वशक्तिमान को की छाया के नीचे अब आ गए हो। तो अब कोई भी बीमारी नहीं आएगी। अब आपको, जैसा अभी मैंने पढ़ा पुरानी वाचा में, परमेश्वर ने जैसा कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आज चर्चिज में क्या कहा जाता है कि जब तुम बीमार हो जाओ तो वचन लेना कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आज ये सिखाया जाता है कि तब तुम ये वचन बोलना शुरू करना तो एक दिन चंगाई आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है आप चंगे हो, क्योंकि अब नए नियम की नई वाचा के नीचे आप हो। आप अछूत हो चुके हो, बीमारी आपको छू नहीं सकती। आपके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो दुष्ट आपके पास आने नहीं पाएगा और आप अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। बीमारी अब आपके लिए नहीं है, चंगाई अब आपके लिए है, क्योंकि चंगा करने वाला यीशु, चंगाई अब आपके अंदर आ गया है। जैसा कि हमने पढ़ा कई बार यूहन्ना 17 में, अब यीशु, पिता और हम, पवित्र आत्मा एक हो चुके हैं। हम जुड़ चुके हैं। आप चंगाई के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। जैसा पहले आप आदम के साथ कनेक्टेड थे, अब आप अंतिम आदम के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, यीशु मसीह के साथ जुड़ चुके हैं। अब आपका जीवन उस आदम से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आपका जीवन
प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ चुका है। आमेन। 15 पढ़ना उसका एक बार, बस ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे। मुझे लग ही रहा था कि हम अगले हफ्ते भी जाएंगे। आमेन। तो लिखा है कि जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, पहले आदम के अपराध के वजह से, क्योंकि उस पर मृत्यु राज कर रही थी, शासन कर रही थी, और वही मृत्यु बाकियों में भी प्रवेश कर गई। तो लिखा है वैसी जैसी अपराध की दशा थी वैसे अनुग्रह की वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। अब आपके ऊपर क्या है? अनुग्रह है। अब आपके ऊपर मृत्यु शासन नहीं करती है। अब परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह अब आपके ऊपर शासन करता है। अब मृत्यु आपके लिए नहीं है, ठीक है? मृत्यु पहले आदम से आई थी, अब वो जो डीएनए था या वो जो लाइन थी, परमेश्वर ने आपको वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया, आपको नई जगह पर प्लग इन कर दिया है। कहाँ कर दिया है? अब आपको वहां से हटाकर यीशु मसीह में आपको लगा दिया है, आपको प्लग इन कर दिया है। अब आपका सोर्स जो है आदम नहीं है। आदम के जीवन से जो विरासत में चीज़ें मिल रही थी अब वो नहीं है। सोर्स जो बीमारियां आ रही थी, जो कमी घटी आ रही थी, जो श्राप आ रहे थे, जो मृत्यु आ रही थी, वो उस कनेक्शन की वजह से आ रही थी। समझ रहे हैं आप? जो बीमारियां आती थी, जो कमज़ोरी आती थी, जो कैंसर आता था, जो बीपी प्रॉब्लम आती थी, जो आर्थराइटिस आता था, जो हार्ट प्रॉब्लम आती थी, जो डिप्रेशन आता था, जो भी चीज़ें आती थी वो किसकी वजह से आती थी? आदम के साथ जो हमारा कनेक्शन था, ठीक है? आदम के कनेक्शन की वजह से आते थे। अब पूरी तरह से परमेश्वर ने वो कनेक्शन काट दिया वहां से, और हमको अब यीशु मसीह के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्या आना चाहिए? देखो, लोग बीमारी मांगते नहीं थे लेकिन बीमार होते थे। कोई कैंसर मांगता नहीं था लेकिन कैंसर आता था। कोई गठिया मांगता नहीं था लेकिन वो आता था। कोई डायबिटीज़ मांगता नहीं था लेकिन वो आती थी। वो पाप का फल था जो निकल कर बाहर आता था। हमारी गलतियों से नहीं, हमने जो किया उसकी वजह से नहीं, जो पहले आदम ने किया उसकी वजह से आता था। अब परमेश्वर ने आपको वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया, पूरी तरह से काट दिया, वो तार काट दी जो गंदगी को लेके आ रही थी। अब आपको परमेश्वर ने मसीह यीशु में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? अब क्या फल आएगा? चंगाई का फल आएगा। क्यों? अब जड़ नहीं आ गई है। वो पुरानी जड़ जो बीमारियां देती थी, जो गंदगी देती थी, जो श्राप देती थी, जो कमी घटी देती थी, जो ये सारी कैंसर और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ देती थी। अभी आज जाओ, डॉक्टर पे जाते हो, कोई व्यक्ति जाता है तो सर में बहुत दर्द है ना, चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर पे गया, उसने बीपी चेक किया और जैसे देखा बीपी बहुत हाई है, तो पहले क्या बोलता है? आपकी फैमिली में भी पहले किसी को था जी? हाँ जी, मेरी मम्मी को था, ये मेरे पापा को था। तो क्या बोलते हैं? जेनेटिक है, क्योंकि उनको था इसीलिए आपको हुआ है। कोई डायबिटिक पेशेंट डायग्नोज होता है, किसी को डायबिटीज़, तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं तो अरे किसको था पहले? आपकी मम्मी को। आप सोचते अच्छा किसको था? मम्मी को था, पापा को था? अच्छा अच्छा, मेरे पापा को था। अच्छा अच्छा, वहीं से आया है, जेनेटिक है, ये विरासत में मिला है। इसका क्या मतलब है? यही मतलब है कि आपको आपके आदि माता पिता से ये मिला है, पहले आदम से ये मिला है। किसी को कैंसर हुआ, किसी को था? नहीं जी, मेरे घर में तो नहीं। किसी, आपकी बहन को, भाई को, मम्मी को, पापा? नहीं नहीं, किसी को नहीं था। आपके दादा को, दादी को? हाँ हाँ हाँ, मेरे दादा को था। तो कहाँ से आया?
दादा से आया। उसके पहले जो हमारे दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, हम तो जानते नहीं ना उनको। और वो किससे आया? पर वो आया किससे? हमारे पुरखों से ही आया। और हमारे पुरखों में कहां से आया? आदम से आया। क्यों? क्योंकि वो वहां से कनेक्टेड था, वो वहां से जुड़ा हुआ था वो जीवन। ठीक है, वो जीवन, वो जो उसकी लाइफ थी कहाँ जुड़ी हुई थी? मृत्यु के साथ जुड़ी हुई थी, पाप के साथ जुड़ी हुई थी। इसकी वजह से वो आ रहा था। और आज चर्चिज में क्या है? हम इन सारी बुराइयों को, जरा सा सर दर्द हुआ, अरे बहुत सर दर्द हो रहा है यार, जरा सा फीवर के वो सिम्टम आए, हम फट अपने आप को कहाँ प्लग वापिस जोड़ देते हैं? पहले आदम के साथ। कहाँ जोड़ देते हैं? जरा से सिम्टम आए नहीं शरीर के अंदर तो हम जैसे बोलते हैं, हाँ मुझे बुखार सा लग रहा है, हाँ मैं बीमार महसूस, अरे बड़ी कमर टूट रही है, अरे टांगों में बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी कमजोरी लग रही है। तो आपने कहाँ जोड़ दिया अपने आप को? वहां से हटाया यीशु मसीह में से, और वापिस आपने अपने आप को पहले आदम में जोड़ दिया। क्योंकि जो आप मन में विश्वास करते हैं वही आप होते हैं, वही आप अनुभव करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। अगर आप अपने आप को पापी आज भी कहते हैं, इतना वचन सुनने के बाद भी, तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? पाप को उत्पन्न करेंगे। पाप को उत्पन्न करना मतलब झूठ बोलना, चोरी करना, लालच करना, व्यभिचार करना, कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, है ना, लड़ाई झगड़ा, बुरे एडिक्शन, ये सब कुछ किसका फल है? पाप का फल है। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते कि नहीं, मैं अब पापी नहीं हूं, यीशु आए और मेरे लिए आकर अपना लहू बहाया, और आज यीशु के बहाए हुए लहू के द्वारा आज मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा हूं, धर्मी बेटी हूं। मैं विश्वास करता हूं, अब मैं पहले आदम से नहीं हूं, अब मेरा जीवन वहां कनेक्टेड नहीं है, अब मेरा जीवन यीशु में कनेक्टेड है। जैसे ही बॉडी के अंदर सिम्टम आते हैं, बुखार के, दर्द के, पीड़ा के, या कोई भी डॉक्टर की डायग्नोसिस, अपने आप को उसी समय बोलने की जरूरत है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये पहले आदम से आते थे, अब मेरा जीवन पहले आदम से नहीं है, मैं वहां कनेक्टेड नहीं हूं, अब मेरा डीएनए बदल चुका है, अब मैं प्रभु यीशु मसीह में कनेक्ट कर दिया गया हूं, अब ये मेरे लिए नहीं है, कोई रोग, कोई बीमारी मेरे लिए नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब कोई गर्भपात नहीं हो सकता, अब कोई बांझ नहीं रहेगा, अब कोई भी जवानी में नहीं मरेगा। आपको इन सच्चाइयों को अपने लिए खड़ा होने की जरूरत होती है। आप ये नहीं कि मैं यीशु के कोड़े खाने में चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने में चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने में चंगा हो, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। आप ये बोलेंगे और चंगाई आ जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, शायद मैंने आपको ये कभी नहीं सिखाया, कभी नहीं मैंने आपको बोला कि आप तोते की तरह ये रटना शुरू कर दो, अगर बुखार हुआ, बीमार हुए, आप तो पहले ही चंगे हो, खाली खोपड़ी बदलने की जरूरत है, यहां मन के नए होने की जरूरत है। पौलुस ये नहीं कहता कि तुम ये बोलना शुरू करो कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं। कुलुसियों में वो बोलता है कि जैसा मसीह यीशु में तुम बचाए गए हो, ऐसे ही नए जीवन की चाल चलो, ऐसे ही उसमें जड़ पकड़ते चले जाओ। कुछ प्राप्त करने की कोशिश मत करो, उसका मतलब ये है कि कुछ पाने की कोशिशें मत करो, जो तुम्हें ऑलरेडी दे दिया गया है, तुम्हें बना दिया गया है, तुम्हारे अंदर डाल दिया गया है, उसमें चलो, उसमें चलो। समझ रहे हैं आप? आपको चंगाई यीशु ने दे दी मतलब आपको चंगा कर दिया है, आप चंगे हो। आपको अपने मन के नवीनीकरण की जरूरत है, मन को नया करने की जरूरत है, ना कि बाहरी सिम्टम्स के साथ राजी होने की जरूरत है कि थोड़ा भी लगा, कुछ भी दर्द है, तकलीफ है, कुछ भी, बस हाँ सिम्टम्स के साथ राजी हो जाओ। आत्मा में आप क्या बना दिए गए हो? आत्मा में आप चंगे हो, आत्मा में आप सिद्ध हो, आत्मा में आप संपूर्ण हो, आत्मा में आप धर्मी हो, आत्मा में आप पवित्र हो, आत्मा में आप योग्य हो, आत्मा में आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो, नए जीवन के साथ कनेक्टेड हो, जो कि धार्मिकता का फल उत्पन्न करता है। समझ रहे हैं आप? नया जीवन कौन सा है? धार्मिकता का जीवन है। कौन से नए जीवन के साथ कनेक्टेड हो? पहले पाप के साथ कनेक्टेड थे, अब धार्मिकता के साथ कनेक्टेड हो। पहले किसके साथ कनेक्टेड थे? पाप के साथ।
आप किसके साथ कनेक्टेड हो? धार्मिकता के साथ। और धार्मिकता का फल क्या है? शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना। ये फल आपके जीवन से उत्पन्न होता है। आमेन। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप हमेशा उस जीवन में जो आपको दे दिया गया है उसमें चलो। परमेश्वर के एक जन हैं, वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते होते हैं कि जो लोग यीशु ने उनको पहले ही सब दे दिया, उनके पास वो है, बना दिया, उसको नहीं जानते और कुछ प्राप्त करने के लिए कोशिशें करते, नहीं नहीं ये मुझे तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे को ये तो करना ही पड़ेगा, ये कोशिश तो मुझे करनी ही पड़ेगी। ये वो लोग हैं बिल्कुल ऐसे, जैसे आपने कभी डॉग को देखा, वो ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है। क्या कर रहा होता है वो अपनी पूंछ को देखता है, अपनी टेल को, और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है गोल गोल घूम के, कि ये क्या है मेरे पीछे, मैं इसको पकड़ लूं। वो उसको प्राप्त करने के लिए, कभी नोटिस नहीं किया आपने? डॉग ऐसे 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 गोल 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 घूम रहा होता है, वो अपनी टेल को, अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि वो उसी की है, वो उसी का हिस्सा है ना, वो उसी का पार्ट है। ऐसे ही हम भी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जब कोशिशें करते हैं ना, आज ये पुराने नियम की पुरानी वाचा थी कि मनुष्य को कुछ पाने के लिए पहले जो वचन में परमेश्वर कहते थे वो उसको पहले मानना होता था। आज नए नियम में आपके लिए क्या लिखा है? नई वाचा में, जिसे उसने भेजा है केवल उसका विश्वास करना कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, और उसने मेरे लिए पहले ही क्रूस पर सब कुछ को पूरा कर दिया है, मेरी चंगाई को पूरा कर दिया है। समझ रहे हैं आप? तो आपको प्राप्त करने के लिए ना तो बहुत सारे कन्फेशन करने हैं कि मैं कुछ कन्फेशन करूंगा तो कुछ होगा, मैं कुछ उपवास करूंगा तो होगा, मैं प्रार्थनाएं बहुत लंबी लंबी करूंगा तो कुछ परमेश्वर करेंगे। पहले से ही वो सब कुछ आपको दे दिया, बना दिया परमेश्वर ने। मसीह में आपको नई पहचान दे दी गई है, धार्मिकता की पहचान, और उस पहचान में परमेश्वर ने आपके अंदर सब कुछ डाल दिया। जैसे पहले कैंसर प्रोड्यूस होता था, अब चंगाई प्रोड्यूस होती है। कैंसर के सेल आपके अंदर पनप नहीं सकते, अलाउड नहीं है, वो नहीं आ सकते आपके अंदर। तो आपको किसी भी सिम्टम के साथ राजी नहीं होना। बीपी नहीं हो सकता, डायबिटीज नहीं हो सकती, यानी कि इसका अगर इन शॉर्ट कहूं, आप बीमार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि वो अब वो रहा ही नहीं कनेक्शन आपका जहां से बीमारी आती थी, वो कनेक्शन ही खत्म हो चुका है वहां से। अब आपका कनेक्शन जीवन के साथ जुड़ चुका है। लगातार अंदर से जीवन के जल की नदियां आपके अंदर बह रही हैं, चंगाई की नदियां बह रही हैं आपके अंदर से। आपको केवल उसके साथ राजी होके, मतलब रेस्ट में आने की जरूरत है कि मुझे कोशिशें नहीं करनी। कैंसर को आपको बोलना है, अगर सिम्टम है, ब्लड प्रेशर के सिम्टम आए हैं, आपको उसको कमांड करना है, उसको बोलना है कि निकल जाए यहां से। यीशु ने क्या बोला? जो काम मैं करता हूं, केवल वही नहीं, तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हम देखते हैं कि यीशु पानी पर चले, है ना, जो यीशु ने चिन्ह चमत्कार किए वो क्रूस में आने से पहले किए। आपको उनको नहीं देखना, या हम ये सोचते हैं कि अब क्योंकि यीशु पर हमने विश्वास किया, यीशु का जीवन हमारे अंदर आ गया, अब बस मुझे यीशु जैसा बनना है, मुझे यीशु जैसे काम करने हैं। ये भी नहीं है उसका मकसद। अब क्या मकसद है कि यीशु ने क्रूस पर आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया, और वचन कहता है जो काम मैंने किए तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और जब आप रेस्ट करोगे, विश्वास करोगे, तो आपके अंदर से परमेश्वर का जीवन, उनका स्वभाव आपके अंदर से उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको सिर्फ जो आपको यीशु ने दे दिया है, आपके लिए जो कर दिया है, आपको उसको अपने लिए जानने की ज़रूरत है। आपको चंगाई के पीछे नहीं भागना, आप खुद चंगाई हो। आप जहाँ जाओगे, लोग आपके पैर रखते ही वहाँ चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्माएं आपके वहाँ पैर रखते ही चीख चीख के भागने लगेंगी। आमेन। शैतान डरेगा आपसे, वो घबराएगा। तेरे निकट 1000 और दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा। और तू अपनी दृष्टि से दुष्ट के, शैतान के कामों का अंत देखेगा। दुष्ट आत्माएं चीखती और चिल्लाती हुई जहां आप होंगे ना, वो भागकर वहां से पहले ही दौड़ जाएंगी कि ये आने वाला है, ये आने वाली है।
ठीक है, तो आपको केवल रेवलेशन की ज़रूरत है, प्रकाशन की ज़रूरत है, तभी आप जो आप हैं उसमें आप चल सकते हैं। हालेलुया। तो चंगाई आप हैं, आप चंगे हो चुके हैं, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि अब आप पापी नहीं, परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं। आमीन। जिस रीति से आप धर्मी बने उसी रीति से आप चंगे हुए हैं, जिस रीति से धर्मी हुए उसी रीति से चंगे भी हुए, तो आप चंगे हैं। आमीन। यहीं रुकती हूँ। नेक्स्ट वीक जैसा प्रभु का आत्मा गाइड करेगा, लीड करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती परमेश्वर आज के वचन के लिए। परमेश्वर आपने हमारी मदद और सहायता की, जो बातें आप चाहते थे हम सीखें, परमेश्वर आपने सहायता की, हमारे मन का नवीनीकरण किया प्रभु। जो पहले ही हम हैं, जो पहले ही हमारे अंदर आपने डाल दिया है, जो पहले ही आपने हमें बना दिया है, ताकि हम उन बातों को सुन सकें और समझ सकें। प्रभु वचन का बीज इनके अंदर जो आपने अपने लहू से, यीशु के लहू से पवित्र आत्मा के द्वारा बोया है, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। ये आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपके उद्देश्य में निरंतर चलेंगे प्रभु, क्योंकि आप इन्हें सिखा रहे हैं। धन्यवाद यीशु। यदि कोई बीमार है ऑनलाइन, जो भी कोई देख रहा है, या इनका कोई अपना बीमार है, या जो लोग यहाँ मौजूद हैं, तो प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने उनकी चंगाई को पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु, आप उन्हें इतना प्यार करते हैं प्रभु, कि आपने उनके लिए हर दुख को, हर पीड़ा को, हर बीमारी को अपनी देह पर पहले ही सह लिया है। और मैं उनके शरीर को कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इसी समय चंगा हो जा और संपूर्ण हो जा यीशु के नाम से। और हर झूठे सिम्टम्स को, हर शैतान की धोखेबाजी को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका प्यार इनकी चंगाई के लिए काफ़ी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप कभी किसी पर दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपने सब दोष अपने ऊपर सह लिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आप इनकी सारी ज़रूरतों को अपने अनुग्रह से पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत रहेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपका प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महके, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका जीवन इनके द्वारा हर तरफ बहने पाए प्रभु। ये धरती के नमक हैं, आपने इन्हें नमक बनाया है ताकि रिश्तों में और ज़िंदगी में स्वाद इनके द्वारा आए। आपका अनुग्रह और शांति इनके द्वारा मल्टीप्लाई हो जाए। इनके जवानों को, इनके बच्चों को आप सिखाएंगे और उन्हें बड़ी शांति देंगे प्रभु। आपकी बुद्धि और आपका फेवर इन सब के जीवन में बहुतायत से काम करेगा। धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आमेन, 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 आमेन।